हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल भारत टेक पाठशाला। तो आज की जो सीरीज है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, जहाँ पे हम HTML और CSS के बेसिक कंसेप्ट देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि HTML का एक सिंपल प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। तो आज मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ है, तो हम ये जो सेशन होने वाला है वो क्वेश्चन एंड आंसर होने वाला है, जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप देखोगे कि HTML का एक प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि HTML एक्चुअली में होता क्या है और इसका यूज क्या है। ओके, तो HTML जो होता है वो स्टैंड करता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के लिए, जो कि एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। वेब पेज क्रिएट करने के लिए इसका यूज होता है और ये एक वेब पेज का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता है कि कौन सा क्या कंटेंट कब और किसके बाद कैसे दिखेगा। और यहाँ पे मैं वो भी डिस्क्राइब कर रही हूँ कि कौन से बुलेट पॉइंट्स है, वो आप जाके स्टॉप करके वीडियो पॉज करके देख सकते हो। ओके, ठीक है, अभी तो ये मुझे समझ आ गया। बट ये डॉक टाइप HTML क्या होता है? तो जब भी हम डॉक टाइप HTML देखते हैं कोई HTML डॉक्यूमेंट में, तो देखिए HTML के बहुत सारे वर्जन आए स्टार्टिंग से लेके, तो अभी जो चल रहा है वो HTML5 है, जिसमें हर बार एक न्यू वर्जन के साथ वो नए नए चीजें फीचर्स ऐड करते हैं। तो अभी जो रिसेंट वर्जन है वो डॉक्टर जो है वो है HTML5 है। तो जब भी आप डॉक टाइप HTML लिखते हो तो ये ब्राउजर को बताने के लिए होता है कि ये जो HTML डॉक्यूमेंट है वो HTML5 के डॉक्यूमेंट है। तो ब्राउजर उसके हिसाब से अंडरस्टैंड करके वो सिंटैक्स को अकोमोडेट करता है और पेज पे डिस्प्ले करता है। तो ये हो गया आपके डॉक टाइप HTML का यूज। ओके, और HTML एलिमेंट क्या होता है? ठीक है, तो आप यही बात कर रहे हो ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट हाँ, में करेक्ट। HTML एलिमेंट। ओके, तो जब भी आप एक HTML का पेज क्रिएट करते हो, तो जब भी आप HTML एलिमेंट जब भी देखते हो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट में, तो वो एक रूट एलिमेंट होता है। रूट एलिमेंट मतलब जो भी आप कंटेंट उसके अंदर लिखोगे वो मल्टीपल HTML होंगे, और इसका स्टार्टिंग हो गया, उसका पेरेंट एलिमेंट भी बोल सकते हो, वो हो गया आपका HTML एलिमेंट। एंड उसके अंदर हेड एलिमेंट भी मैंने देखा, वो आप एक्सप्लेन करोगे क्या, वो उसका यूज क्या है? हाँ, ओके, तो हेड एलिमेंट जो होता है वो आपका मेटा इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। जो मेटा इन्फॉर्मेशन मीन्स जो कि जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की आजकल बातें होती है, तो उसके रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं वो आप मेटा टैग में डाल सकते हो। आपके पेज में कौन सी लैंग्वेज यूज होने वाली वो आप डाल सकते हो। तो ये जो सभी जो मेटा इन्फॉर्मेशन होते हैं डॉक्यूमेंट के रिलेटेड, वो आप हेड एलिमेंट में डाल सकते हो। और हेड एलिमेंट पे आपका टाइटल भी आता है। तो अब मैं यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये मेटा इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। और ये जितने टाइप का मैंने लिखा है कि कैरसेट हो गया, मेटा कैरसेट, फिर बाद में डिस्क्रिप्शन हो गया, उसके कीवर्ड्स डाल के ये आप ये जितनी भी चीजें मेटा इन्फॉर्मेशन, व्यू पोर्ट की इन्फॉर्मेशन, ये सब इन्फॉर्मेशन आप इंक्लूड कर सकते हो आपके हेड टैग में। एंड टाइटल एलिमेंट क्या होता है? ओके, सो देखिए, टाइटल एलिमेंट आपका इंक्लूड होता है हेड टैग के अंदर। जब भी आप कोई टाइटल एलिमेंट देते हो उसके अंदर जो भी कंटेंट देते हो वो आपके वेब पेज के ऊपर वाला जो ब्राउजर वाला होता है वहां पे आपको टाइटल में दिखेगा। अभी जैसे आप भारत टेक पाठशाला की साइट पे जाओगे तो आपको ऊपर सबसे पहले टाइटल में वहां के जो वेब पेज का जो टाइटल होता है वहां पे आपको भारत टेक पाठशाला दिखेगा। तो इसका यूज केस वही है कि आपको अगर पेज को टाइटल देना है तो आप वहां पे टाइटल टैग हेड के अंदर दे सकते हो। ठीक है, फिर ये जो वेब पेज में जो भी कंटेंट हमें दिखता है उसके लिए कौन से एलिमेंट हम लोग यूज करते हैं? ओके, तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी हमको दिख रहा है जो विजिबल है वो हम लोग इंक्लूड करते हैं बॉडी टैग में। बॉडी टैग के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स आप इंक्लूड कर सकते हो, जिनका यूज होता है कि ब्राउजर में जो भी चीजें आपको दिख रही है जो भी विजिबल है, तो वो सभी आपके बॉडी टैग में आएंगी, बॉडी एलिमेंट में आएंगी। और उसके बाद इसमें आप बहुत सारे जैसे टैग्स होते हैं, जैसे H1 हो गया हेडिंग के लिए, पैराग्राफ हो गया, पैराग्राफ के लिए P टैग हो गया, इमेज हो गया, IMG टैग जो होता है, IMG एलिमेंट जो हो गया, ये सब कुछ आता है आपके बॉडी टैग में। और जिसका यूज यही होता है कि जो भी विजिबल है आपके आईज को, जो भी विजिबल है ब्राउजर के जो भी डिस्प्ले करना है वो हम लोग बॉडी टैग में लेते हैं। ठीक है, तो अभी आप एक एग्जांपल के थ्रू मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि हम एक बेसिक वेब पेज कैसे लिख सकते हैं? ओके, वो मैं बताऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं ये चीज बताऊंगी कि एक्चुअल एक एलिमेंट कैसे बनता है। एलिमेंट मतलब कि भाई एक HTML एलिमेंट कैसे बनाते हो। तो HTML एलिमेंट बनाने के लिए आपको दो टैग्स की जरूरत पड़ती है, एक तो उसका ओपनिंग टैग, एक क्लोजिंग टैग। जो भी टैग के अंदर कंटेंट आएगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग विद द कंटेंट, ये सब कुछ इंक्लूड होके आपका एक HTML एलिमेंट बनेगा। जैसे यहाँ पे ये टैग नेम दिख रहा है आपको, ठीक है, टैग नेम में आप पैराग्राफ P दे सकते हो, उसके अंदर जो कंटेंट है यहाँ पे जाएगा और इन टैग में पैराग्राफ आएगा। तो ये चीजें होगी आपकी, सब पैराग्राफ हो गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा टैग
पी से लेके तो एंड वाला टैग पी तक ये सब कुछ आपका बन गया पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर जो भी कंटेंट ये सब कुछ बन के आपका क्या बन गया, एलिमेंट बन गया। और आपका एचटीएमएल डॉक्यूमेंट मल्टीपल एलिमेंट से बनता है, जो भी बॉडी के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं और उससे आपका एक पर्टिकुलर बॉडी बनती है और वो बॉडी विजिबल होती है आपको वेब पेज पे। और ऐसा भी हो सकता है क्या कि बिना एंड टैग के भी कोई एचटीएमएल एलिमेंट हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता है। अभी जब जैसे आप देखोगे एक एम्प्टी टैग बोला जाता है। एम्प्टी टैग मतलब जिसको क्लोजिंग ब्रैकेट है ही नहीं। जैसे हमने देखा कि 2 टैग मिलकर एक एलिमेंट बनता है, लेकिन कुछ कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनका एंड टैग नहीं होता है। जैसे आपका BR हो गया, HR हो गया, IMG हो गया, ये सभी जो है इनको एंड टैग नहीं है, इनको जरूरत ही नहीं है, इसके दूसरा टैग की जरूरत ही नहीं। तो ये सब कुछ बन के आपका क्या बन गया, एम्प्टी टैग। एंड ये जो एचटीएमएल की फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? ओके, तो HTML की फाइल के 2 एक्सटेंशन होते हैं, एक तो .htm, एक दूसरा हो गया .html। तो ये दोनों वे से आप HTML की फाइल आप सेव कर सकते हो और वो ब्राउजर में दिखेगी भी आपको। ओके, तो अभी आप एक एग्जांपल के थ्रू मुझे कंटेंट शो कर सकते हो? हाँ हाँ, मैं अभी वही दिखा रही हूँ आपको। जैसे अभी ये देखिए, अभी मैं क्या करती हूँ, एक न्यू प्रोग्राम बना रही हूँ, जिस प्रोग्राम के अंदर अब मैं क्या करती हूँ, न्यू फाइल में बनाती हूँ। तो ये एक काइंड ऑफ एडिटर हो गया ना जिसपे हाँ हम हाँ, तो अब अभी देखिए एग्जाम्पल .html मैंने बना रही हूँ। मैंने बोला था आपको .html केवल .html, ये दोनों वे से आप उसको सेव कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था आज, कि एक HTML फाइल का डॉक्यूमेंट है तो आप क्या लिखोगे, डॉक टाइप HTML। ओके, अब डॉक टाइप HTML के अंदर उसके बाद मैंने क्या बोला था आपको, एक रूट एलिमेंट लगेगा। इन बिटवीन मुझे एक और क्वेश्चन याद आ गया। एचटीएमएल जो लैंग्वेज है वो क्या केस सेंसिटिव है या केस इनसेंसिटिव है? अभी जैसे डॉक्टर HTML को ये इस केस इनसेंसिटिव भी बोल सकते हो उसको, क्योंकि ब्राउजर इसको मॉडिफाई कर लेता है अपनी वे से, ठीक है। तो उसके एज पर बेस्ट प्रैक्टिस हमें क्या केस सेंसिटिव? देखिए हाँ, तो ये जो भी मैं HTML का टैग लिख रही हूँ सब स्मॉल में दिख रहा होगा आपको, राइट। सिर्फ डॉक्टर HTML को मैंने कैपिटल में लिखा है, अदर देन दैट मैंने सब कुछ इसमें मैं स्मॉल इसमें लिखूंगी, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली वो अपना ब्राउजर कन्वर्ट कर लेता है, वो अंडरस्टैंडेबल होता है ब्राउजर के लिए, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट भी कर लेता है। मीन्स ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये केस सेंसिटिव नहीं है, नहीं, हाँ। अभी जैसे ये हेड टैग हो गया, अब जैसे मैंने हेड टैग के अंदर बताया तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब जैसे हेड के अंदर हेड का एक ओपनिंग हो गया, एक क्लोजिंग हो गया, उसके पीछे का जो भी कंटेंट है तो ये सब कुछ मिला के मेरा एक एलिमेंट बनता है। अब हेड टैग के अंदर हम क्या दे सकते हैं, टाइटल टैग हो गया, उसके बाद ये टाइटल आ गया, ठीक है। अब टाइटल के अंदर मैं देखती हूँ हेलो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ठीक है। ये मैंने कर लिया सेव। अब इसके बाद अब टाइटल हो गया हमारा, जैसे हमने देखा। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मेटा इन्फॉर्मेशन अभी नहीं डाल रही क्योंकि सिंपल प्रोग्राम बना रहे। अब बॉडी टैग आ गया। अब बॉडी टैग के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमको ब्राउजर में डिस्प्ले करना है वो हम लोग लेके आते हैं बॉडी टैग में, ठीक है। बॉडी टैग के अंदर मैं क्या करती हूँ, एक H1 टैग डालती हूँ, ठीक है। H1 टैग के अंदर मैंने डाल दिया, ये हो गया मेरा हेलो एवरीवन, ठीक है। अब जहां तक आप देखोगे ये सब कुछ बन चुका है। अब इसको हम रन कैसे करेंगे, सिंपल, इसके बहुत सारे वे हैं। यहाँ से भी हम लोग रन कर सकते हैं ब्राउजर में जाके। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो मेरा ऑलरेडी मैंने सेव किया था, ये देखिए इसका आइकन चेंज हो गया। अब डायरेक्टली मैं इस पर क्लिक करूंगी तो देखिए ये हेलो वर्ल्ड, ये हो गया टाइटल, ओके। एंड उसके बाद हेलो एवरीवन, ये जो मैंने टैग में डाला था, ठीक है। तो हमारा एक सिंपल HTML का प्रोग्राम बन चुका है। आई होप आपको अब ये समझ में आया होगा, करेक्ट? करेक्ट, अभी समझ आया मुझे। ओके, सो तो ब्राउजर बेसिकली हमारा जो टैग है, स्टार्टिंग टैग और एंड टैग, उसको नहीं शो करता, उसके कंटेंट को शो शो करता करता है जो भी बॉडी के अंदर लेते हो, ठीक है। सो आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टैंड कि ये क्या होता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सीखते रहिए न्यू न्यू चीजें। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सीमा Thank फॉर you. एक्सप्लेनिंग दिस।